देखें, शर्म से डूब मरना चाहिए, लेकिन वो कैसे करें क्योंकि उनमें गैरत है नहीं। मिनिमम भी 88% जो हमारी फार्मास्यूटिकल्स कंपनीज हैं वो सारा रॉ मटेरियल इंडिया से उठा रही हैं। क्या आपके लिहाज से इंडियन जो नरेंद्र मोदी वो ईमानदार लीडर हैं? ईमानदार हों या ना हो, कम से कम वो ऐसा तो नहीं है ना कि उनकी डोरें कहीं और से लाई जाती हों। देखें, किसी भी मुल्क की इकॉनमी को अगर आपने बढ़ाना है ना, तो अपने मुल्क के पैसों के साथ डील करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, हमारी गवर्नमेंट को अभी एक शौक मिला है, रशिया ने पाकिस्तान को पेट्रोल देने से मना कर दिया। पाकिस्तान ने रशिया से सस्ता पेट्रोल मांगा 30 to 40% ऑफ पे। रशिया ने पाकिस्तान को पेट्रोल देने से मना कर दिया और बोला कि हम अपने दोस्त कंट्री इंडिया और चाइना को देंगे। क्या कहेंगे आप इसके? पाकिस्तान को हमेशा ही कुछ ना कुछ ऐसी बुरी खबरें मिलती हैं। सर देखें, बड़ी सिंपल सी बात है, उनका हक बनता है इनकार करना, वो क्यों ना इनकार करें। मुझे ये बताएं, हम उनको क्या बेनिफिट दे सकते हैं? मेरे ख्याल में अगर हम उनसे भीख मांग रहे हैं ना कि हमें 40% का डिस्काउंट दें, तो हम उनको वो भी पूरे पैसे नहीं दे सकते। इंडिया से उनको जो जो बेनिफिट्स हैं, हमसे उन्हें 1% बेनिफिट नहीं है, तो हमें क्यों देंगे पेट्रोल? देखें, इंडिया अपनी इकोनॉमी के ऊपर कंप्रोमाइज़ नहीं करता, कुछ भी हो जाए। चाहे उनके, हालांकि देख लें उनकी इतनी आबादी ज़्यादा है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा सुनने में आ रहा है कि केसेस होते हैं इस तरह, लेकिन वो अपनी इकोनॉमी पे कभी कंप्रोमाइज़ नहीं करते, कुछ भी नहीं करते। वो हमेशा एक स्ट्रेटजी के साथ चलते हैं, जो कि हमारे जो जितने भी हमारे फॉरेनर कंट्रीज़ में जाते हैं, हमारे जितने भी ये MNA MPS जाते हैं, बाहर जाते हैं, ये हमेशा इस वजह से जाते हैं कि हमारा एक नाम होना चाहिए कि इसके अंदर, कौम के अंदर, इसके अंदर कल को आने वाले वक्त में हमारा नाम होना चाहिए इस तरह। लेकिन इंडिया इस तरह नहीं चाहते, वो हमेशा वो काम करते हैं जिससे अगला बंदा कुछ ना कुछ उसके लिए बिलीव कर सके। कि इंडिया अपनी पॉलिसी खुद बनाता है, सिविलियंस जो हैं उनकी पॉलिसीज़ बनाते हैं, वो अपने मुल्क का घाटा नफ़ा खुद सोचते हैं बैठ के, जबकि हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ पे हैंडलर सामने फ्रंटमैन कुछ और होते हैं, ठीक है, उनकी डोरें कहीं और से हिलाई जाती हैं, ठीक है। इस वजह से जब हमारी अपनी पॉलिसीज़ जो हैं वो आज़ादाना नहीं होंगी, हमारे अपने मफाद के लिए नहीं होंगी, कोई दूसरा हमें हैंडल कर रहा होगा, इंस्ट्रक्शन दे रहा होगा, तो उसके नतीजे में कौन हम पे जो है वो एतमाद करेगा? क्या बेनिफिट्स हैं उसको इंडिया से? सर, इंडिया की आपको पता है कि जो एक्सपोर्ट है या उसकी क्या क्या उसकी जो है ना चीज़ें हैं जो वो दुनिया के अंदर, उसका कॉस्मेटिक देख लें, उसके अलावा उसकी IT देख लें, दुनिया में सबसे हाई लेवल पे उसकी IT डिपार्ट है उसका कॉस्मेटिक्स दुनिया के अंदर बिकता है। सिर्फ ये दो चीज़ें का ये सर, उनकी मेडिकल भी बहुत। हाँ, एग्जैक्टली। देखिए, हमारे पाकिस्तान के अंदर हम कहते हैं जी दुनिया का सबसे बुरा मुल्क है इंडिया, हमारा दुश्मन मुल्क है। हमारे मेडिकल स्टोर जाके देखें, हमारी तमाम मिनिमम भी 88% जो हमारी फार्मास्यूटिकल्स कंपनीज़ हैं वो सारा रॉ मटेरियल इंडिया से उठा रही हैं। नाम आपका या मेरा लगा दिया तो कोई हर्ज नहीं है, रॉ मटेरियल तो उनका है, प्रोडक्ट तो उनकी है, नाम हमारा लग गया तो क्या हुआ? रियलिटी क्या है कि हम 88% उनसे रॉ मटेरियल उठा के मेडिसिन तैयार कर रहे हैं। तो इन 3 चीज़ों का ही कोई दुनिया में इनसे मुकाबला नहीं कर सकता। और हमारे पास क्या है, हम लोग अपनी गंदम बाहर बेच के, कभी ईरान को, कभी अफ़गानिस्तान को, कभी चाइना को 50 की बेच के 500 की ख़रीद रहे हैं। तो हमें तो हर बंदा कहता है यार ये करप्ट लोग हैं, ये तो अपना मुल्क चलाने के काबिल नहीं है, हम अपने पैसे यहाँ क्यों फंसाएं, हम ऐसी जगह पे देंगे जहाँ पे हमें डबल बेनिफिट हो। हमें चीज़ देने में उनका नुकसान है, बेनिफिट कुछ भी नहीं है, तो हमें ऐसे ही रहना है। तो देखिए, चाइना, एक वक्त था कि जो चाइना को कोई बिलीव नहीं करता था, आज पूरी दुनिया है जो चाइना जैसा बनना चाहती है कि हम चाइना बनना चाहते हैं, हमारे चाइना जैसे। देखिए, आप ऐसी प्रोडक्ट लॉन्च करें, ऐसी चीज़ इंडस्ट्री लॉन्च करें, आप उनको आने दें जो सस्ती हो, जिसके ऊपर आपको प्रोडक्टिविटी चलना शुरू हो जाए। जब ये काम सिस्टम मुल्क के अंदर चलना शुरू हो जाते हैं, फिर मुल्क बूस्ट करता है। अब देखें, चाइना हर चीज़ प्रोवाइड करता है, कंस्ट्रक्शन कंपनी से लेकर छोटे से मजदूर से लेकर बड़े से बड़े एम्प्लॉयज़ तक वो प्रोवाइड करता है। जब ये चीज़ आप उनको प्रोवाइड करते हो, वो आपके ऊपर बिलीव करते हैं। इंडिया भी यही प्रोवाइड करता है। हमारे जितने भी फॉरेन कंट्री में चले जाएं, इंडिया और चाइना के सबसे ज़्यादा लोग काम करते हैं। देखिए, आप अपने वर्कर भी दें, आप अपने बड़े आदमी भी दें, सारे दें, इस तरह हमारे पाकिस्तानी काम नहीं कर सकते ना। तो हमें भी इसकी तरफ आगे जाना चाहिए, बढ़ना चाहिए। तो अपनी इन्फ्लेशन को कैसे सेट करेंगे? देखिए, उन्होंने हमें सीधी मुंह पे एक तरह से चपेड़ी मारी कि अपनी इन्फ्लेशन को कंट्रोल करें, बाद में पेट्रोल लेने आना। तो देखें, इसका सबसे बेस्ट हल तो यही है कि हमें सबसे पहले अपनी इकोनॉमी को स्टेबल करना होगा। इकोनॉमी स्टेबल करने के लिए हमें ऐसे पढ़े लिखे इंसान लेके आने पड़ेंगे। अब देखें, जब डॉक्टर्स, इंजीनियर्स या कुछ ऐसे लोग आएंगे ऊपर हमारे, या ऐसे सियासतदान आएंगे जो एक अच्छे तबका होगा, पढ़ा लिखा होगा, तो वो हमेशा एक अच्छा ही सोचेगा। अब देखें, आप खुद भी देख लें कि हमारा जो MNA MPS की जितनी भी डिग्रियाँ होती हैं, बाद में पता चलता है कि ये तो फेक है, मैट्रिक पास है। अब देखें, जो MPhil कर जाता है या PhD कर जाता है, वो पीछे खड़ा हुआ है, अगर वो उनके खिलाफ बोलता है तो उसके खिलाफ केस कर दिए जाते हैं, कुछ भी कर दिए जाते हैं। अब देखिए, पढ़ा लिखा तबका हमारा बहुत पीछे है और अनपढ़ तबका हमारा आगे है, तो हमेशा जिहालत ही फैलेगी, हमेशा इकोनॉमी नहीं बढ़ेगी हमारी। कभी किसी कंपनी ने हम पे यकीन क्यों नहीं किया जैसे लाइक इंडिया पे करते हैं? क्यों करेंगे हमारे पे यकीन? कभी भी नहीं करेंगे। हम लोग अपने साथ ही सिंसियर नहीं हैं। मुझे एक छोटा सा टास्क दिया जाता है, मैं उसके अंदर ही जो है ना शॉर्टकट ढूंढना शुरू कर देता हूँ। मैं अपनी ज़ात के साथ सिंसियर नहीं हूँ।
मुल्क के साथ सिंसियर होना तो बहुत दूर की बात है। उन लोगों को वो लोग चाहिए जो कम से कम उनके साथ नहीं ना, जो अपने साथ सिंसियर हों। वो ये चीज़ ढूंढ रहे होते हैं कि यार ये लोग अपने साथ सिंसियर है ना, अपना आप बचाने के लिए ये हमें गलत नहीं करेंगे। हम अपने साथ ही सिंसियर नहीं है। आप इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म के अंदर देखें जाके, पूरे इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म के ऊपर आपकी कहीं पे कोई वैल्यू है, कहीं कोई रिस्पेक्ट है, कुछ भी नहीं है। इंडिया का वज़ीर आज़म जाएगा, लोग उसको रिसीव करने आएंगे। पाकिस्तान का वज़ीर आज़म जाएगा, उसके ऊपर उसका मजाक उड़ाया जाएगा, इंसल्ट की जाएगी। देखिए हम लोग तो कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं, हमें वीज़ा नहीं मिलता। आज दुबई के अंदर एक सिर्फ कैलकुलेट करके देख लें, अगर आप इस तरह की न्यूज़ कलेक्ट करते हैं, छोटा सा सर्वे करके देख लें, हमको पता लगेगा कि पाकिस्तानियों को कोई वहाँ पर नौकरी नहीं देता। बेचारे जलीलो ख्वार हो रहे हैं। अगर मिलेगी भी सही, क्या मिलेगी? जो यहाँ पे एक क्रिश्चियन को हम लोग नौकरी दे रहे होते हैं, स्वीपर की, सफाई वाले की, ये लेवल है। पाकिस्तान का लेवल ही नहीं है, तो इसलिए ये कैसे चीज़ें ठीक कर सकते हैं? हम कब तक इसी काम में लगे रहेंगे? सबसे पहले हमें अपना आप ठीक करना है। हमें आज स्टैंड लेना होगा। अपने उसका बेनिफिट हमें नहीं होगा, मेरे बच्चों की जो, यानी कि मेरी जो थर्ड जनरेशन होगी ना, जो मेरी तीसरी नस्ल होगी, उसको इसका बेनिफिट होगा। लेकिन हम लोग गड़ा खोद रहे हैं अपनी नस्ल के लिए। हमें चाहिए हम आज स्ट्रॉन्ग हो जाएं, चीज़ों को ठीक करना शुरू कर दें, तो इंशाल्लाह हमारा निज़ाम ठीक हो जाएगा, बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। ना तो ये इमरान खान ठीक करेगा, ना ये नवाज शरीफ करेगा, ना ये जरदारी करेगा। ये आपने और मैंने मिल के निज़ाम ठीक करना है। ये तो ऐसे ही है, अल्लाह ताला का हुक्म है, कुरान शरीफ के अल्फाज हैं बाकायदा कि जैसी कौम होगी मैं उसके ऊपर वैसा हुक्मरान मुसल्लत करूँगा। कोई भी हुक्मरान बुरा नहीं है, हुक्मरान सारे अच्छे हैं, असल में हम बुरे हैं। हमें चाहिए हम लोग अपनी ग्रोथ करें, अपने आप को दीन की तरफ लेकर आएँ। आपको पता है यूरोप के अंदर हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का कानून चलता है, उससे हट के वो एक तरफ भी नहीं जाते। अब हमारे मुल्क में क्या हुआ है, जहाँ जहाँ सियासतदानों के बेनिफिट्स थे, उन्होंने उसके मुताबिक कानून बनाए हैं, उसके मुताबिक उन्होंने कानून के अंदर से चीज़ों को ख़त्म किया है, सिर्फ अपना बेनिफिट लेने के लिए। मुझे और आपको माफ़ी नहीं है, हम छोटी सी गलती तो करके देखें, लेकिन जो बड़े बड़े लोग हैं हर चीज़ की माफ़ी है। तो हमें आज अपना स्टेप लेना चाहिए, हमें दूसरों को कसूरवार नहीं ठहराना चाहिए। मुझे देखना चाहिए, बड़ी सिंपल सी बात है, मैं आपको क्लियर सी बात बताऊं। मैं नहीं कहता जी वो ऐसे कर रहा तो मैं ऐसे करूँगा। मैं देखूँ अपने बच्चों को, अपनी फैमिली को, मैं उनके साथ सिंसियर हो जाऊँ ना, आज मैं हर गलत काम छोड़ दूँगा। मैं अपनी ज़ात के साथ ही सिंसियर नहीं हूँ, फैमिली के साथ क्या मैंने सिंसियरिटी दिखानी है। सबसे पहले मुझे स्टेप लेना है अपने लिए, फिर अपने बच्चों के लिए, फिर अपनी फैमिली के लिए। आहिस्ता 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 ये एक पूरा नेटवर्क बनना शुरू हो जाएगा। हमें स्टेप आज लेना होगा, हमें किसी को कोई कसूर नहीं देना, फलाने ऐसा किया, फलाने ऐसा किया, नहीं, मैंने खुद ऐसा किया। जो हमारी डील पहले हुई है इंडिया और चाइना के साथ, हमने सिर्फ उनको देना ऑफ पे, क्या कहेंगे आप इस पर? सर देखें, जो हमारे आजकल हालात चल रहे हैं ना, जो हमारे हैंडलर्स और जिन्होंने हमारे साथ ये किया है, ये रजीम चेंज वाला ऑपरेशन जो हुआ है जी, तो इसका ये समरात ही हैं जो हमें हमारे साथ रशिया ने बर्ताव इख्तियार किया है। ठीक है, तो मेरे नहीं ख्याल के ये जो रशिया ने किया है कोई और ममालिक भी करने से दरेग नहीं करेगा। और ये सिर्फ रशिया से ही नहीं, और ममालिक से भी इस तरह के हमारे हम पे असरात आएंगे। ठीक है, तो ये उसका बनता भी था, चूँकि हम काफ़ी हद तक मुआहदा या डील वो कर चुके थे इमरान खान के दौर में। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो हमारे साथ हुआ कि हमारे जो हैंडलर्स थे उन्होंने गवारा नहीं किया कि अपने आकाओं को नाराज़ कर लें, और उसके नतीजे में हमारा जो रजीम चेंज हुआ है, और फिर हमें उसका खमियाजा भुगतना पड़ा कि हमारी सारी डील्स और वो तमाम रास्ते बंद कर दिए गए जहाँ से पाकिस्तान की ग्रोथ होनी थी। कोई भी मुल्क अपने ज़र मुबादला किसी दूसरे मुल्क के लिए ज़ाया नहीं करता है। आजकल जो है इंटरेस्ट की गेम है, हर बंदा अपना इंटरेस्ट देखता है। तो जब तक रशिया को ये फील नहीं होगा कि हम अब आज़ाद हैं, हम अपनी पॉलिसीज़ खुद बना रहे हैं, हम किसी के कहने पे किसी दूसरे मुल्क से जो है अपने रिलेशंस को ख़राब नहीं करेंगे, तो हमारे साथ वो बिल्कुल फेयर एंड गुड डील करेगा। देखिए, इन्फ्लेशन तो उस वक्त ही कंट्रोल किया जा सकता है जब कोई ईमानदार बंदा हम पे आएगा, हमारा कोई वज़ीर आज़म, हमारा जो लीडर होगा ना वो ईमानदार होगा। अब हमारे जो हैंडलर्स बैठे हुए हैं, इनकी तो तरजीहात में भी ये बात शामिल नहीं है कि उन्होंने मुल्क को संभालना है, उसकी इकॉनमी को ठीक करना है। ठीक है, जब उनकी तरजीहात में प्रायोरिटीज़ में भी ये बात शामिल नहीं होगी तो कहाँ से कोई भी तवज्जो देगा। आप देख लें अभी जो कुछ हालात चल रहे हैं मीडिया पे, कोई भी टॉक शो उठा के देख लें, वही घड़ी डिस्कस हो रही है जी, ये डिस्कस हो रहा है, वो डिस्कस हो रहा है, तोशा खाना के रेफरेंसेस और उनके जो बाकी बाहर की प्रॉपर्टीज़ हैं उन्हीं पे से सारे प्रोग्राम्स किए जा रहे हैं। ये कोई नहीं बता रहा कि अगर वो पूछते हैं कि जी हमारे एसेट्स गिर रहे हैं, वो पूछते हैं कि जी हमारी इकॉनमी गिर रही है, हमारा GDP कम हो रहा है, तो वो जवाब देते हैं जी तोशा खाना। वो कुछ भी सवाल करें जवाब मिलता है तोशा खाना। तो देखें, इस ऐसे मामलात में
हमें क्या करना चाहिए। आप खुद समझदार हैं कि हम जब तक हमारे अंदर जो ये एबिलिटी नहीं होगी कि हम अपनी प्रायोरिटीज़ को सेट करें, तब तक हम किसी भी चीज़ को कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। आपने अभी बात की है ईमानदार हमें लीडर, क्या आपके लिहाज से इंडियन जो नरेंद्र मोदी वो ईमानदार लीडर हैं? ईमानदार हों या ना हो, कम अज़ कम वो ऐसा तो नहीं है ना कि उनकी डोरें कहीं और से लाई जाती हों। वो अपने मुल्क के फैसले खुद लेते हैं। खुद लेते हैं, यही सबसे देखें, आपके अंदर मोरालिटी होनी चाहिए। आप जब अपने डोरें कहीं और किसी और के हाथ में दे दें तो वो अपने मफाद के मुताबिक आपको सेट करेगा ना। आप अपने मुल्क को कैसे ठीक कर सकते हैं? क्योंकि आप अगर अपने मुल्क को देखेंगे तो डेफिनेटली उनके जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो थोड़े से हर्ट होंगे, तो वो नहीं चाहते कि आप उनके एक्सपेक्टेशंस को हर्ट करें। ऐसे ही है, देखें उनके इंफ्रास्ट्रक्चर जो है जो उन्होंने चेंज किया है, उन्होंने अपनी रियासतों को और अपने जो डिवीजन्स वगैरह ना उन्हें बहुत छोटा कर दिया हुआ है, साइज़ छोटा किया है। उससे गुड मैनेजमेंट उभर के सामने आती है, ठीक है। उसमें बहुत सारी कमेटीज़ वगैरह बन जाती हैं, फिर वो अच्छी लेवल पे जो है और निचले लेवल तक वो तरक्की के असरात मुयस्सर आते हैं। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। अभी देखें जनूबी पंजाब का जो सूबा बनने लगा था उसमें रोड यार्ड कराए गए, कई हुकूमतों ने आके वादे किए, उसके नाम पर वोट भी लिए गए, लेकिन कोई भी असम्बली में बैठ के उस पर कोई बात करने को तैयार नहीं है। अगर वो बन जाता तो देखें हमारे मुल्क को बहुत हद तक फ़ायदा होगा। और इस लिहाज से जब ये बात करते हैं जनूबी पंजाब की या किसी और कोई इसमें बनाने की, लाइक फॉरवर्ड ब्लॉक बनाने की इंतज़ामी लिहाज से, तो ये गद्दारी और इस तरह की बातें करना शुरू कर देते हैं कि इन्होंने जी सिंधु देश बना देंगे, हम ये कर देंगे वो कर देंगे। ये असल में हमारे मफादात और मुल्क की तरक्की के ख़िलाफ़ है, और ये कभी भी ऐसा नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि इनके हैंडलर्स ये बात गवारा नहीं करते कि वो हमारा मुल्क आगे बढ़े। इस लिहाज से क्या हमारी गवर्नमेंट के लिए बड़ा शर्म का मुकाम नहीं है फ़िलहाल? देखें, शर्म से डूब मरना चाहिए, लेकिन वो कैसे करें क्योंकि उनमें गैरत है नहीं। अगर कोई गैरतमंद बंदा होता तो वो ये बात कभी गवारा ही ना करता। वो मरने को तरजीह तो दे सकता है, हुकूमत अपनी कुर्बान कर सकता है, लेकिन कंप्रोमाइज़ कभी भी ना करता अपनी तरजीहात के ऊपर। असल में सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो हमारी गवर्नमेंट है ना इस टाइम, जो ये तो सिर्फ आपस में ही खेल रहे हैं, आवाम के लिए कुछ भी नहीं कर रहे। अगर हम मुल्क की सतह पे देखें, हमारी इकॉनमी बहुत लो हो चुकी है, बहुत ज़्यादा। अब देखें डॉलर हमारा इतना हैवी हो चुका है कि हर बंदा उसी से डील करता है। हमारी करेंसी इतनी लो हो चुकी है कि हम उससे डील भी नहीं कर पाते। सबसे बेस्ट था जाके जब हमारी उनके साथ डील हो रही थी रशिया के साथ, अगर वो डील हमारी पहले ही हो चुकी होती, हम रुपीज़ के साथ उसके साथ डील करना चाहते थे। देखें किसी भी मुल्क की इकॉनमी को अगर आपने बढ़ाना है ना, तो अपने मुल्क के पैसों के साथ डील करें। अगर हम उनके साथ डॉलर के साथ डील करते हैं तो कल को डॉलर और बढ़ जाए। अगर हम अपनी करेंसी के साथ डील कर पाते उस टाइम, जिस टाइम आई के खान ने किया था उस टाइम उनके साथ, तो मिस्टर शहबाज ने तो उनके साथ ये सलूक किया। आप देखें हमारा जो इकॉनमी सिस्टम है वो बहुत पीछे चला गया है। 93% तक हम डाउन हो चुके हैं। 7% मज़ीद अगर हो जाते हैं तो हम तो डिफ़ॉल्टर हो गए। हमारी इकॉनमी देख लें बिल्कुल भी। इसकी वजह सबसे यही है कि ना हमारा कोई तबका पढ़ा लिखा ऊपर आ रहा है, ना कुछ आ रहा है। ऐसे लोग आ रहे हैं जो सिर्फ अनापरस्ती के लिए तो कर जाते हैं, जिसकी वजह से हमें बहुत नुकसान हो रहा है।